पोप फ्रांसिस का सोमवार 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वेटिकन स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली थी। उनका निधन एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि पोप के निधन के बाद कैथोलिक चर्च में एक नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम पोप के चुनाव की प्रक्रिया, इसके महत्व और अगले पोप के चुनाव की प्रक्रिया पर विस्तार से बात करेंगे। पोप का पद कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च पदों में से एक है, जिसे सेंट पीटर से जोड़ा जाता है। सेंट पीटर, जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे, को पहला पोप माना जाता है। प्रारंभ में पोप के चुनाव का अधिकार पादरी और उपासक मिलकर रखते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी कार्डिनल्स कॉलेज के पास है। इस पद पर चुने जाने के लिए उम्मीदवार को 2/3 बहुमत से वोट हासिल करने होते हैं। पोप का चुनाव एक बेहद रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में विश्व भर के कार्डिनल्स, जो चर्च के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, एक गुप्त बैठक में भाग लेते हैं। इस दौरान उन्हें किसी बाहरी संपर्क से पूरी तरह से दूर रखा जाता है। प्रक्रिया के दौरान जब भी मतदान होता है तो मत पत्र जलाए जाते हैं और धुआं निकलता है। काले धुएं का मतलब होता है कि चुनाव अभी जारी है, जबकि सफेद धुआं यह दर्शाता है कि एक नया पोप चुना जा चुका है। पोप के निधन के बाद कार्डिनल सबसे पहले वेटिकन में एक बैठक करते हैं, जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। इस बैठक में वे चर्च के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करते हैं और अगले पोप के चुनाव की तैयारी करते हैं। चुनाव के दौरान केवल 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स ही वोट देने के पात्र होते हैं। उन्हें कार्डिनल इलेक्टर्स कहा जाता है और वे एक एक करके सिस्टीन चैपल में आते हैं, जहां गुप्त मतदान होते हैं। कॉन्क्लेव के दौरान 4 दौर की मतदान प्रक्रिया होती है। हर दौर के बाद जब तक किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट नहीं मिलते, तब तक धुआं निकलता है। इसके बाद जब एक उम्मीदवार को बहुमत मिलता है तो उसे पूछा जाता है कि क्या वह पोप बनने का चुनाव स्वीकार करता है। यदि वह स्वीकार कर लेता है तो वह अपना पोप नाम चुनता है और फिर पोप की वस्त्र पहनता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई महिला पोप बन सकती है? नहीं, कैथोलिक चर्च की परंपरा के अनुसार महिला को पोप बनने का अधिकार नहीं है। चर्च में महिलाओं को पादरी बनने की अनुमति भी नहीं है, क्योंकि पोप बनने के लिए बिशप होना आवश्यक है और महिलाओं को बिशप बनने की अनुमति नहीं है। हालांकि पोप फ्रांसिस ने महिलाओं को चर्च में अधिक भूमिका निभाने की अनुमति दी है, जैसे कि पवित्र शास्त्र पढ़ने और वाचक बनने की अनुमति। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन में शोक की अवधि शुरू हो गई है। नोवेंडियाल के रूप में जानी जाने वाली इस शोक अवधि के बाद कार्डिनल्स एक बार फिर से सिस्टीन चैपल में जमा होंगे और नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चर्च के भविष्य और उसके नेतृत्व के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नया पोप धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन करेगा। पोप के चुनाव की प्रक्रिया बेहद रहस्यमय और गंभीर होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि कैथोलिक चर्च के लिए एक योग्य और सक्षम नेतृत्व चुना जाए। जैसे ही धुआं सफेद निकलता है, नए पोप का ऐलान किया जाता है और दुनिया भर के कैथोलिकों को नया आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।